चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन को पाए और बहुतायत से पाए। मेरे प्यारो, अभी इन दिनों में जो विषय चल रहा है, आप सभी लोग इस फेसबुक पेज पर जो वचन प्रभु के अभिषिक्त दासों के द्वारा सुन रहे हैं, प्रभु में नया जीवन, प्रभु के भक्तों के द्वारा, अभिषिक्तों के द्वारा आप सभी लोग वचनों को सुनकर, सीखकर और विश्वास करने के द्वारा आप सभी लोग आशीषित हो रहे हैं। मैं प्रभु में ऐसा विश्वास करता हूं। मेरे प्यारों, मैं भी आपको उसी विषय पर जो अभिषिक्त दासों लोग आपको वचन बताए, मैं उसी के विषय को ही लेकर मैं आपके सामने में इन वचनों को रखना चाहूँगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं इसलिए आया, मैं आपका ध्यान यूहन्ना 10 में, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए। ध्यान दीजिए मेरे प्यारों। और हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन चरित्र में अगर हम देखेंगे, यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उसने बहुतों को चंगाई दिया, अंधे की आंखों को खोला, लंगड़े को चलाया, मुर्दा को जिंदा किया और पापियों को भी उसने बचाया। बहुत सारे अद्भुत काम देखते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सब अद्भुत काम करने के बावजूद भी, यीशु मसीह जो इस संसार को देने के लिए आया, इस जगत को देने के लिए आया, वो है जीवन। ध्यान दीजिए, मैं आपका ध्यान को लेकर के जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया और वो जीवन यीशु मसीह का किसमें था? अगर हम 10 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय और उसका 15 आयत में लिखा हुआ है, मैं आपका ध्यान को, जैसा पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। ध्यान दीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह सारे मनुष्य, सारे मानव जाति के लिए उसने अपना प्राण देने की बात कहा और वो मानव जाति को यीशु मसीह भेड़ों के रूप में दर्शा रहा है। भेड़ों के रूप में दर्शाने के पीछे प्रभु यीशु मसीह का बहुत ही बड़ा मकसद और उद्देश्य है। मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा, मैं वापस जीवन के विषय में ही आपसे बात करना चाहूंगा। यीशु मसीह मनुष्य को भेड़े क्यों कहा, उसका एक अलग विषय है, लेकिन मैं अपने विषय पर ही बोलना चाहूंगा। फिर कभी समय मिले भेड़ों के विषय में भी हम लोग सीखेंगे, या फिर अगर आप चाहेंगे तो प्रभु के अभिषिक्त दासों के द्वारा भी आप सीख सकते हैं। तो मैं आपका ध्यान को यीशु मसीह का जीवन, तो यीशु मसीह बोलता है कि मैं इसलिए आया हूं कि वो जीवन को पाए, और प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहता है कि मैं अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। इसका मतलब यीशु मसीह का जो जीवन है, यीशु मसीह का जो जीवन है, यीशु मसीह के प्राण में है। और यीशु मसीह बोलता है मनुष्य क्या चीज को पाए? जीवन को पाए। इसका मतलब मनुष्य का जीवन जो है, जो वो जीवन बिता रहा है, वो जीवन जीवन नहीं है। जिस जीवन से वो परमेश्वर के साथ मिल नहीं सकता, उस जीवन के बारे में मैं आपको बाइबल से ही कुछ बातों को बताना चाहूंगा।
यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 53 अध्याय, उसके 4 से लेकर 6 आयत तक अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ, मैं आपका ध्यान को लेकर के जाऊंगा। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 53 अध्याय और उसका 4 आयत से मैं आपका ध्यान को लेकर जा रहा हूं। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। जी, ये समय में आपका ध्यान इस वचन की ओर मैं लेकर के जाना चाहता हूं। मनुष्य का जीवन, जो मनुष्य जिस जीवन में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है या उस जीवन में वो जीवन बिता रहा, उस जीवन में वो चल रहा, उस जीवन में वो अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने लोगों के बीच में जीवन बिता रहा है, लेकिन वो जीवन पाप और रोगों से भरा हुआ जीवन। इस वचन में अगर हम देखते हैं 4, 5, 6 में लिखा है हमारे रोगों को, मनुष्य के जो पाप के जो रोग हैं, उसके शारीरिक रोग हैं, उसमें उसका जीवन बिता रहा है। और लिखा है दुखों में, और लिखा है अपराधों में, जो पूरी रीति से अपराध में घिरा हुआ मनुष्य अशांति में जीवन बिता रहा है, अधर्म के साथ जीवन बिता रहा है। मतलब मनुष्य जो है, जिस जीवन में वो जीवन बिता रहा और वो ये सोच रहा है कि यही जीवन है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जीवन वो नहीं है जो मनुष्य जीवन बिता रहा है, क्योंकि मनुष्य के जीवन पाप से, श्राप से, दुखों से, अपराधों से, अशांति से, अधर्म से, ये सब चीजों में उसका जीवन बंधा हुआ है, या फिर उसका जीवन उसकी गुलामी में है, या फिर उसके अंदर में वो रह रहा है जहां से निकलना मुश्किल है और निकालने वाला भी कोई नहीं है। मनुष्य जो जीवन बिता रहा, वो जीवन में मनुष्य खुश नहीं है, क्योंकि मनुष्य का जीवन पाप से, रोगों से, दुखों से, अशांति से, वो चाह करके भी उसमें से नहीं निकाल सकता, निकल नहीं सकता जब तक उसे उस चीज से कोई बाहर ना निकाले। इसलिए बाइबल कहती है रोमियो 3:23, सबने पाप किया। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, इस संसार में बिना पाप का व्यक्ति कोई नहीं है, सबने पाप किया। और वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर की महिमा से वो रहित है। मतलब पाप मनुष्य के जीवन को सृष्टिकर्ता परमेश्वर से जोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसको पाप के अंदर से बाहर निकलना पड़ेगा। जो अधर्म में वो जीवन बिता रहा है, जो अशांति में वो जीवन बिता रहा है, जो अपराधों में वो जीवन बिता रहा है, उसके उस जीवन से वो चाह के भी नहीं निकल सकता।
उदाहरण स्वरूप में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। किसी ने अपराध किया, भारत के संविधान के अनुसार से उसको सज़ा मिलना चाहिए, और जब वो सज़ा काटने के लिए जब वो उस बंदी गृह में, जेल में चला जाता है, उसकी सज़ा होने तक उसको रहना पड़ेगा। यदि उसकी जमानत के लिए यदि कोई अर्जी लगाना है तो बाहर से जब तक उसको अर्जी कोई लगाए नहीं, उस व्यक्ति को बाहर निकलना मुश्किल होगा। वो चाह के भी नहीं आ सकता। वो वहां रहकर वो कितना भी प्रयास करे, बंदी गृह से बाहर नहीं निकल सकता, जेल से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि वो गलत किया है, वो अपराध किया है। उसको सजा मिलना चाहिए, उस सजा में उसको रहना ही पड़ेगा। और अगर वो बाहर निकलना है, उसके लिए कोई बाहर से अर्जी को लगाना पड़ेगा कोर्ट में, और उसके लिए दाम देना पड़ेगा, उसको रुपए देना पड़ेगा। वो जो भी कोर्ट उसके लिए निर्धारित करे उसको चुकाना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक अपराधी व्यक्ति को बाहर निकलने के लिए बाहर से कोई व्यक्ति उसके लिए दाम ना चुकाए, उसको बाहर निकालने का प्रयास ना करे, वो बाहर नहीं आ सकता। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य पापों में, दुखों में, अपराधों में, अशांति में, अधर्म में, ये सब बातों में मनुष्य का जीवन बंध गया। उसके अंदर में वो गुलाम बन गया। वो सोचता है कि मैं इसके अंदर से निकलूं, लेकिन निकल नहीं पाता। क्यों? उसको निकालने के लिए बाहर से कोई चाहिए, एकदम बाहर, उसके बाहर। मेरी बात ध्यान से सुनना, उसी के अंदर में नहीं, उससे बाहर। जिस प्रकार से जेल में एक अपराधी अगर अंदर रहता है, उसके अंदर जाकर उसको कोई छुड़ा नहीं सकता। उसके बाहर रहकर उसके लिए वो दाम देकर, जो भी दाम उसको चुकाकर प्रयास करे उसको वहां से निकालने के लिए। उसी प्रकार से मनुष्य पाप में गिर गया, और बाइबल कहती है सबने पाप किया। सब, किसी एक व्यक्ति को कहा नहीं गया बाइबल में। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। परमेश्वर की महिमा उसके जीवन से होना, उस बात से वो दूर हो गया। अब वो श्राप में, पाप में, दुखों में, अशांति में, अपराधों में जीवन बिता रहा है। उसको शांति मिल नहीं रहा है, उसको खुशियां, आनंद नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो पाप में है। लेकिन मैं आपका ध्यान को प्रभु का वचन की ओर लेकर के जाऊंगा। बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार 10:10 में यीशु मसीह बोलता है, मैं इसलिए आया हूं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपका ध्यान को मैं इस वचन की ओर लेकर के जा रहा हूं। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन को पाए। ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह बोलता है मैं इसलिए आया हूं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह बोलता है मैं इसलिए आया, मतलब उसका काम को बता रहा है। मैं किस लिए आया हूं? मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन को पाए। मतलब कौन जीवन को पाना चाहिए? मनुष्य। इसका मतलब मनुष्य के पास रहने वाला जीवन वो पापों में है, अपराधों में है, दुखों में है।
ये सारी बातों में मनुष्य गुलाम बनकर, या एक बात समझा जाए बंदी गृह में, है ना। यीशु मसीह बोलता है मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन को पाए। मतलब यीशु मसीह जो जीवन मनुष्य के लिए दे रहा, उस जीवन में क्या है? उस जीवन में पापों की क्षमा है। ध्यान से सुनिएगा, पापों की क्षमा। क्यों? यीशु मसीह के ऊपर में मनुष्य के सारे अधर्म का बोझ को लाद दिया गया। वचन में लिखा है, यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 53 अध्याय, उसका 6 आयत में मैं आपका ध्यान को लेके जाऊंगा। पवित्र शास्त्र में, बाइबल में, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हरेक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यह भविष्यवाणी है। यह भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के लिए हजारों साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा किया गया भविष्यवाणी। और इसमें लिखा हुआ है कि हम सबों के अधर्म का बोझ, ध्यान दीजिएगा, हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया गया। किस पर लाद दिया गया? प्रभु यीशु मसीह पर। और वो यीशु मसीह ऐसा कहता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन को पाए और बहुतायत से पाए। ध्यान दीजिएगा, मतलब यीशु मसीह हमारे अधर्म, हमारे पाप, हमारे दुखों को, हमारी अशांति को, हमारे अधर्म का बोझ को, ये सारा चीज को यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर के उसे काल्वरी क्रूस पर चढ़कर उस सब चीजों का सजा जो हमें मिलना चाहिए अपने पर ले लिया। यीशु मसीह हमें अधर्म से छुड़ाने के लिए वो सारे मानव जाति के पापों को, अधर्म को अपने शरीर पर ले लिया। जब कभी भी हम यीशु मसीह के उस क्रूस को देखते हैं, या आप लोग कभी भी कहीं पर भी यीशु मसीह को क्रूस पर लटके हुए देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों इतना बेरहमी से, लाचार से उस क्रूस पर लटका हुआ। नहीं मेरे प्यारों, उसे कोई मार नहीं सकता। क्यों? वो तो मुर्दा को जिंदा करने वाला, अंधे की आंख खोने वाला और लंगड़े को चलाने वाला, वो तो प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करता है उसके छूने से, है ना। प्रभु यीशु मसीह इतना अद्भुत काम करने वाला उस क्रूस पर चुपचाप क्यों रह गया? लिखा वचन में 7वें आयत में 53 का 7 में, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा, अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय, भेड़ ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती, वैसे उसने भी अपना मुंह ना खोला। देखिए वचन में लिखा है, यह भविष्यवाणी है। क्यों वो चुपचाप क्यों रहा? क्योंकि आकाश के नीचे में मनुष्य के लिए जीवन को लेकर के आया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह जीवन को लेकर के आया ताकि उसके दिए हुए जीवन को मनुष्य पाकर अपने जीवन में जो वो पाप में, अधर्म में, बीमारी में, अशांति में जो जीवन उसका बंधा हुआ है, यीशु मसीह के जीवन को पाकर वहां से वो छुटकारा पा सके। ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह उस क्रूस पर अपना प्राण को दिया और वो बोल रहा है यूहन्ना रचित सुसमाचार में, भेड़ों के लिए मैं अपना प्राण देता हूं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह प्राण स्वयं दे रहा है, उसे कोई ले नहीं रहा। क्यों? उसके लिए भविष्यवाणियां हुई कि वो हमारे ही पापों के लिए
हमारे अधर्म के लिए, हमारे रोगों के लिए, हमारी अशांति के कारण से उस पर ताड़ना पड़ी। हमारे सारे अधर्म का बोझ को अपने ऊपर उठाने के लिए ही तो वो आया। उसको कौन मार सकता है? उसको कोई भी नहीं मार सकता। वो तो स्वयं अपना प्राण को दे दिया मेरे प्यारों। वो स्वयं दिया। ध्यान से सुनिएगा, वो अपना प्राण स्वयं दिया। वो क्यों दिया प्राण? क्योंकि मनुष्य उसके प्राण देने से जो जीवन निकलता उसमें से, वो जीवन मनुष्य प्राप्त कर सके। और जब मनुष्य उस जीवन को पा लेता है तो मालूम है क्या होता है? मेरे प्यारों ध्यान दीजिए, मनुष्य के पाप, मनुष्य के अधर्म, वो सब कुछ चीजों से वो बाहर निकल जाता है। वहां से वो आजाद हो जाता है, वहां से वो स्वतंत्र हो जाता है। ये चीज मनुष्य के जीवन में यीशु मसीह करके दे दिया, लेकिन मनुष्य उस जीवन को प्राप्त करना है। यीशु मसीह ये काम को आज से 2020 साल पहले कर दिया। ये संसार में आया और वो ये काम को करके चला गया। आपको मालूम है, यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये बात बाइबल प्रूफ करती है, बाइबल साबित कर रही है कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब यीशु मसीह स्वर्ग चला गया, लेकिन यीशु मसीह स्वर्ग तो गया, लेकिन वो क्या चीज दे करके गया मनुष्य के लिए? वो है जीवन। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह जीवन दे करके गया। अभी वो जीवन आकाश के नीचे है, पृथ्वी पर। मनुष्य उस जीवन को प्राप्त कैसे कर सकता है? बहुत ही सरल तरीका बाइबल कहती है, बहुत ही सरल। आपको उस जीवन को पाने के लिए पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। उस जीवन को पाने के लिए आपको कोई लंबी यात्रा करने की भी जरूरत नहीं है। उस जीवन को पाने के लिए आपको रुपए, पैसा, धन दौलत देने की भी जरूरत नहीं है। उस जीवन को आप बड़े साधारण तरीके से प्राप्त कर सकते, बहुत ही साधारण। मैं आपको बताऊंगा बाइबल में किस प्रकार से कहा गया उस जीवन को आप और मैं प्राप्त कर सकते। आपका ध्यान रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय और उसके 9 आयत में आपका ध्यान को मैं लेके जाऊंगा। रोमियो की पत्री 10 अध्याय और उसका 9, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, ध्यान से सुनिएगा, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्या पाएगा? उद्धार। मतलब तेरे पाप क्षमा हो जाएंगे, तेरे अधर्म क्षमा हो जाएंगे, मेरे अधर्म क्षमा हो जाएंगे, तेरी अशांति मेरी अशांति चली जाएगी, तेरे रोग और मेरे रोग चले जाएंगे, जो पाप से भरे हुए रोग वो सब चला जाएगा, तेरे अधर्म और मेरे अधर्म क्षमा हो जाएंगे। मतलब तू और मैं, यीशु मसीह ने जो जीवन को दिया, वो जीवन तेरे और मेरे अंदर आने के लिए बहुत ही सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूं। बस आप अपने मुंह से यीशु को प्रभु, प्रभु का अर्थ होता प्रभुता करने वाला,
अगर आप बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मैं पापी हूं, मैंने पाप किया, अब प्रभु यीशु मसीह तू मेरे पापों के लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे पापों के लिए आया, मैं विश्वास करता हूं मेरे पापों के लिए तू मारा गया, मैं विश्वास करता हूं कि तू तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, मैं अंगीकार करता हूं प्रभु यीशु मसीह कि तू मेरे ही पापों के लिए आया। प्रभु, बहुत साधारण और सरल तरीका यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना, जीवनदाता के रूप में ग्रहण करना। प्रभु यीशु मैं पापी हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप हृदय से अपने पूरे मन से विश्वास करते हैं, अंगीकार करते हैं, हृदय जब टूटता है पश्चाताप करते हैं कि प्रभु यीशु मैं पापी हूं और मैं तुझे अंगीकार करता हूं। प्रभु यीशु, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं उद्धारकर्ता के रूप में, जीवनदाता के रूप में, मेरे पापों से तू मुझे निकालेगा, मेरे अधर्म से तू मुझे निकालेगा, प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं। इस प्रकार से यदि आप अंगीकार करते और बुलाते हैं, मालूम है क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण को दिया, उसके प्राण में जीवन है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वो अभी भी पृथ्वी पर है। अगर आप पवित्र शास्त्र को पढ़ोगे, मत्ती रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, मरकुस, योहन्ना में, उसमें आप देखोगे कि यीशु मसीह का सारा लहू अपने शरीर से इस पृथ्वी पर बहाया। यीशु मसीह अपना सारा लहू क्यों बहाया? इस बात को ध्यान में रखना, उसके लहू में ही जीवन है और वो जीवन यीशु मसीह तुझे और मुझे दिया ताकि तू और मैं अधर्म और पाप और रोग, अशांति वाले जीवन से निकल जाए बाहर। इसीलिए यीशु मसीह वो जीवन दिया। इसका मतलब वो जीवन तेरे जीवन से तुझे बाहर निकालेगा। लेकिन ये होगा कैसे? जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार करते हैं, जीवनदाता के रूप में अंगीकार करते हैं, मुक्तिदाता के रूप में अंगीकार करते हैं। अंगीकार करना मतलब प्रभु यीशु तू मुझे निकाल प्रभु, यहां से मैं पापी हूं प्रभु यीशु, मैं मान लेता हूं मैं पापी हूं। मेरे प्यारो, आप और मैं जब इन बातों को मानते हैं, अंगीकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामने बोलते प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन है वो उसके पवित्र लहू में है। प्रेज़ द लॉर्ड, उसके लहू में है और वो लहू, वो जीवन ये समय में आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर में मौजूद है। यीशु का नाम लेते ही वो हमारे पास आता है। अंगीकार करने के द्वारा, ग्रहण करने के द्वारा यीशु का लहू हमारे अंदर आता है। मेरे प्यारों, और आपको और मुझे अधर्म से, दुखों से, अशांति से, जिसमें आप और मैं बंधे थे, वहां से वो आजाद करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, मुक्त करता है और आजाद हो जाते हैं। इसीलिए जब आजाद हो जाते हम, तो दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, मैं आपका ध्यान को लेकर के जाऊंगा। दूसरा कुरिन्थियों 5:17, उस वचन को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है जी, दूसरा कुरिन्थियों और उसका 5:17, इसलिए यदि कोई मसीह में है, ध्यान दीजिए, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। जी, मसीह में है
वो नई सृष्टि है, मतलब नया सृष्टि। थोड़ा ध्यान दीजिए, आपका ध्यान को लेके जा रहा हूं। नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई जी, और देखो पुरानी बातें बीत गई, वे सब पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई जी। अब मैं आपका ध्यान को लेके जाऊंगा। पुरानी बातें बीत गई मतलब मसीह में आने के बाद। मसीह में कैसे आए? जो यीशु मसीह अपना जीवन को, अपना प्राण को देने के बाद, यीशु मसीह जो बोला कि मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन को पाए और बहुतायत से पाए। जी, मैं अपने विषय पर हूं, आपका ध्यान को लेकर के जा रहा हूं। यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया और वो जीवन उसके प्राण में उसने दे दिया। और यहां पर कहता है वचन में, मसीह में जो है, इसका मतलब कैसे? यीशु मसीह को प्रभु बोल करके अंगीकार कर रहा है। यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में, प्रभु यीशु मैं पापी हूं प्रभु तू मेरे लिए आया। मतलब ये दुख, ये अपराध, ये पाप, ये अधर्म, ये अशांति, ये सब बातों से छूटने के लिए तुझे यीशु मसीह के पास आकर अंगीकार करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह तू ही है मुझे यहां से निकाल सकता है। प्रभु यीशु मसीह तू मुझ पर दया कर, मुझे निकाल प्रभु यहां से। और जब आप और मैं इन बातों को बोलकर पश्चाताप करते हैं, आप और मैं आंसू बहाते हैं, हृदय से, मन से विश्वास करते हैं और पश्चाताप करते हैं, मालूम है क्या होगा? यीशु मसीह का लहू जिसमें जीवन है, तुझे और मुझे वो दुखों से, वो पापों से, वो अधर्म से निकाल देगा। वहां से निकाल करके तुझे और मुझे, आपको और मुझको, हम सबको नई सृष्टि बना देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नई सृष्टि। और वो सृष्टि कैसे रहेगा? बाइबल इस बात को बता रही है। 2 कुरिन्थियों 5:17 में पुरानी बातें बीत गई। मैं आपका ध्यान को लेकर के जाऊंगा। पुरानी बातें कौन सी? दुखों में रहने वाला जीवन, पाप और रोगों में रहने वाला जीवन, पाप के रोगों में, अपराधों में रहने वाला जीवन। मेरी बात ध्यान से सुनना। अधर्म की बातों में रहने वाला जीवन में रहने वाली जो बातें, वो पूरी बातें खत्म हो जाएगा। इसका मतलब वो खत्म कौन किया? प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर कर दिया। वो बातों को खत्म करके उसका जो जीवन तेरे लिए, मेरे लिए दिया। जब उस जीवन को तू और मैं प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद हमारे जीवन के अंदर से पुरानी बातें बीत गई। प्रेज़ द लॉर्ड। पुरानी बातें बीत गई और वचन में लिखा है, देखो सब कुछ नई हो गई। इसका मतलब सब बातें नया, धर्म की बातें भी नया, शांति की बातें भी नई। मेरे प्यारों, हमारा जीवन पूर्ण रीति से पवित्रता का जीवन बनेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपना पवित्र लहू आपके लिए और मेरे लिए बहाया। पवित्र लहू का अर्थ होता है पवित्र जीवन। यीशु मसीह बोलता है, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन को पाए और बहुतायत से पाए। इसका मतलब यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके जीवन में पाप, दुख, अशांति, अधर्म, सारी बातें खत्म हो जाएगी। और लिखा वचन में, देखो सब कुछ नया हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में लिखा है,
देखो सब बातें नहीं हो गई। मैं आपका ध्यान को लेकर के जाऊंगा 5:17 में, जब वो जीवन हमें मिलता है, प्रभु यीशु मसीह का जीवन यदि किसी मनुष्य के अंदर में आ जाता है, उसके जीवन से वो बाहर निकल जाता है। और कौन निकाला? यीशु का जीवन उसके जीवन से उसको बाहर निकाला और क्या कर दिया? नया बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया, सब बातें नई हो गई। ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है, मनुष्य योनि में ही मनुष्य की मुक्ति है। जी, यही योनि, यही शरीर में आप और मैं मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, जीवनदाता यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। और जब आप और मैं प्रभु यीशु मैं पापी हूं बोल करके अंगीकार करते हैं अपने पापों को, यीशु को जीवनदाता, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता बोलकर ग्रहण करते हैं। मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा, मुंह से बोलना पड़ेगा। अंगीकार करने के द्वारा, ग्रहण करने के द्वारा, विश्वास करने के द्वारा यीशु का जीवन तुझे और मुझे मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का जीवन आपको और मुझे मिलेगा और उसके जीवन में अशांति की बातें नहीं, शांति की बातें रहेगी। बाइबल कहती है कि उसके शांति का अंत नहीं होगा। मेरे प्यारों, वो शांति का राजकुमार कहलाएगा। यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में, जीवनदाता के रूप में ग्रहण करने वाला व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, शायद आपको चंगाई मिला हो, अच्छी बात है। शायद आपको नौकरी मिला हो, अच्छी बात है यीशु मसीह पर विश्वास करने से। शायद आपको विश्वास करने के द्वारा अच्छा घर मिला हो, विश्वास करने के द्वारा आपको संतान मिला हो, विश्वास करने के द्वारा आप एजुकेशन में अच्छे, बहुत अच्छा पास हो गए हो, आपकी पढ़ाई में भी। ये सब चीज मिला, अच्छी बात है, यीशु मसीह दे सकता है, यीशु मसीह ये काम कर सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मनुष्य को जो देने के लिए आया, वो चीज मनुष्य को पाना बहुत जरूरी है। संसार में घर पाना, संसार में नौकरी पाना, ये सब चीज हमारे साथ रहने वाला चीज नहीं, छूटने वाला चीज है। लेकिन हमारे साथ रहने वाला चीज यीशु का जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का जीवन जिसे आपको और मुझे पाना है, वो कैसे आ सकता है? जब तक आप और मैं अपने पापों से मन नहीं फिराएंगे। हम ये नहीं बोलेंगे प्रभु यीशु मुझे ये जीवन नहीं, तेरा दिया हुआ जीवन चाहिए। आपको और मुझे बोलना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह ये जीवन नहीं प्रभु, तेरा दिया हुआ जीवन मुझे चाहिए। अंगीकार करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह के सामने में बोलना पड़े, प्रभु यीशु मसीह मुझे दे। मेरे प्यारो, यीशु का जीवन तुझे और मुझे पापों से छुड़ाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का जीवन तुझे और मुझे अधर्म से छुड़ाता है। यीशु मसीह का जीवन तुझे और मुझे अशांति से छुड़ाता है। यीशु मसीह का जीवन तुझे और मुझे अधर्म से बाहर निकालता है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन आपको और मुझे ये संसार में नया जीवन देकर के चलाता है। अब दूसरा विषय के लिए मेरे पास समय नहीं कि जब आपकी और मेरी इस संसार के दृष्टिकोण के अनुसार से मृत्यु हो जाती है, लेकिन बाइबल कहती है कि मसीह में जो मरते हैं वो लोग मरते नहीं, सो जाते हैं। लेकिन संसार के दृष्टि में आपकी और मेरी मृत्यु होती है। उसके बाद जो जीवन बाइबल कहती है वो अनंत जीवन, उसका भी एक विषय है और कभी जब समय मिले मैं आपको जरूर उस विषय पर बात करूंगा। लेकिन फिलहाल अनंत जीवन में प्रवेश करने से पहले मनुष्य का जो जीवन मनुष्य बिता रहा, उस जीवन से हटने का प्रयास करना चाहिए, यीशु का जीवन को प्राप्त करना चाहिए।
मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं 3 बात बताऊंगा। पहला जीवन मनुष्य का जीवन, दूसरा जीवन यीशु का जीवन, तीसरा जीवन अनंत जीवन। ध्यान से सुनिए। पहला जीवन मनुष्य का जीवन। मनुष्य अपने जीवन से हटकर यीशु का जीवन को प्राप्त करना पड़ेगा। यीशु का जीवन को जो मनुष्य प्राप्त करेगा, वही जीवन उस मनुष्य को अनंत जीवन में प्रवेश कराएगा। अगर आप अभी तक यीशु का जीवन को प्राप्त नहीं किए या यीशु का जीवन आपको नहीं मिला, आप यीशु से कुछ भी पाए हो, वो सब व्यर्थ है, कुछ भी काम का नहीं। क्योंकि यीशु मसीह वो सब चीजें देने नहीं आया, जीवन देने के लिए आया। और यीशु की मर्जी ये है कि आप उस जीवन को पा करके, जीवन बिता करके अनंत जीवन में प्रवेश करो। ये यीशु की मर्जी है, ये यीशु की इच्छा है। और आपने अभी तक जो कुछ भी प्राप्त किया यीशु से, वो आपकी इच्छा है। लेकिन आप जिस दिन यीशु का जीवन को प्राप्त करते हो, तो समझ लेना आपने यीशु की इच्छा को पूरा किया, यीशु की मर्जी को पूरा किया, और आप अनंत जीवन के वारिस होने के लिए ठहराए गए। आप अनंत जीवन के भागीदार होने के लिए ठहराए गए। मेरे प्यारों, आज प्रभु यीशु मसीह आपसे बोल और बातचीत कर रहा है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन को पाए और बहुतायत से पाए। यीशु मसीह आपको जीवन देना चाहता है, आपका जीवन नहीं, यीशु मसीह अपना जीवन। आपके जीवन में तो, मेरे जीवन में तो अधर्म है, पाप है, लेकिन यीशु का जीवन में शांति है, यीशु के जीवन में पवित्रता है, यीशु के जीवन में आनंद है, यीशु के जीवन में खुशियां हैं, यीशु के जीवन में अनंत जीवन है। आज प्रभु आपसे और मुझसे बात कर रहा है। क्या आपने पुरानी बातें बीत गई, सब बातें नई हो गई, ये जीवन में हैं आप? अगर नहीं है, आज की रात्रि में आपको बताऊं, आप ये संसार में सब कुछ प्राप्त तो कर लेंगे, लेकिन अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वापस आइए, आप एक बार फिर से बाइबल को खोलिए, एक बार यीशु मसीह के वचन को फिर से पढ़िए। आपने शायद सब कुछ प्राप्त किया हो, लेकिन जीवन अगर प्राप्त नहीं किया तो आपका जीवन नाश होगा। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। मतलब यीशु मसीह को पाने के बाद, यीशु मसीह का जीवन को पाने के बाद आप नाश होने से बच सकते हैं। मेरे प्यारों, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया, सब कुछ नया हो गया। पुरानी चीज खत्म हो जाएगा। यीशु के जीवन में पुराना चीज खत्म हो जाएगा, सब कुछ नया। तो आइए समय में आप वचन को सुने। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। शायद हो सके आप बहुत दिन से यीशु के पास में हो और आप ये सोच रहे हो, घर तो मुझे नया मिल गया, लेकिन मेरे जीवन में कुछ नया नहीं है। नौकरी तो नया मिल गया, लेकिन मेरे जीवन में नया कुछ नहीं है। पढ़ाई में मैं अच्छे नंबर से पास हो गया, लेकिन मेरा जीवन में कुछ नया नहीं है। मेरे पास संतान नहीं था, अच्छा संतान मिल गया। मेरे पास अच्छा बिजनेस नहीं था, अच्छा बिजनेस प्रभु यीशु मसीह मुझे दे दिया। यीशु मसीह सब कुछ दे सकता है, वो सामर्थी प्रभु है। लेकिन आप अपने जीवन में खुश नहीं हैं, दुखों से भरा हुआ, श्राप से भरा हुआ, पाप से भरा हुआ, अधर्म से भरा हुआ। आज ये रात्रि में आप प्रभु यीशु मसीह के सामने में अपने
मन से विश्वास करके, मुंह से अंगीकार करके फिर से एक बार बोलिए, प्रभु यीशु मुझे नया जीवन चाहिए। शायद आप बपतिस्मा भी ले लिए हो। कई बार बहुत से लोग बपतिस्मा ले लेते हैं कि मैं इतने दिन से चर्च आ रहा हूँ, लोग क्या सोचेंगे, ऐसे करके भी ले लेते हैं मेरे प्यारों। बाद में वो लोग का जीवन, पुरानी बातें कुछ भी नहीं जाता, नई बातें कुछ भी नहीं रहता, पुरानी बातों में ही है। कई बार विवाह के लिए भी बपतिस्मा ले लिए, या मम्मी पापा बोल रहे हैं बेटा तुम बपतिस्मा ले लो, तुम्हारा शादी नहीं होगा। कई बार बेटियों को, बेटी तुम बपतिस्मा ले लो, शादी नहीं होगा तुम्हारा। मेरे प्यारो ध्यान दीजिए, बपतिस्मा किसी को बदलता नहीं। बपतिस्मा कभी भी किसी को तो पानी में डूब के बाहर निकल गए, लेकिन आज रात्रि में मैं आपको बताना चाहूंगा, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने से, मुंह से अंगीकार करने से, मन से विश्वास करने से, जब यीशु मसीह का जीवन आपके और मेरे अंदर में आएगा, वो चीज हमें बदलेगा। अगर ऐसे कोई है तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप वापस आइए, बोलिए प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप ऐसे पश्चाताप करके प्रभु का जीवन आपके अंदर आ जाए तो वापस ये मत बोलना पास्टर जी मुझे बपतिस्मा दे दो। कोई बात नहीं, बपतिस्मा हो गया आपका। आप वापस बोलिए प्रभु मुझे वो जीवन दे दे जिसके लिए तू इस दुनिया में आया। मेरी पुरानी बातें खत्म कर दे प्रभु, मेरे अधर्म की बातों से तू मुझे निकाल। प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर। अगर आप ऐसे अंगीकार करेंगे और आप ये बोलेंगे कि पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। यीशु का जीवन, यीशु का लहू आपको सारे पापों से, सारे अधर्म से, सारे रोगों से आपको प्रभु यीशु मसीह क्षमा करेगा, बाहर निकालेगा, और प्रभु यीशु मसीह अपनी शांति आपको देगा। चलिए समय आंख को बंद करेंगे, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद देते हैं महान सामर्थी दयालु स्वर के पिता, आकाश और पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर, मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता में रचने वाला परमेश्वर, आपके इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता, जीवनदाता, मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से, जीवनदाता देने वाला यीशु के नाम से हम तेरे पास आते हैं। प्रभु यीशु जितने तेरे प्रिय लोग हैं प्रभु, ये समय नया जीवन के बारे में जो वचन को सुने, मैं उन सबों के लिए तुझसे विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, उनके जीवन में आप आना प्रभु। जब वे मुंह से अंगीकार करते हैं और ये बोलते कि प्रभु यीशु मैं पापी हूं, मेरा जीवन अभी भी वो अंधकार में, पाप में, श्राप में, अधर्म में, प्रभु आप दया करना, अनुग्रह करना। ऐसा अंगीकार वाला हृदय को आप देख रहे हैं, ऐसा विश्वास करने वाला हृदय को आप देख रहे हैं प्रभु। आपका जीवन उनके अंदर आ जाए यीशु के नाम से, आपका लहू उनके अंदर में आ जाए कि उनके लहू में रहने वाला वो पाप, उनके लहू में रहने वाली वो अशांति से वे लोग यीशु के नाम से आजाद हो, स्वतंत्र हो। प्रभु आप सहायता करना, अनुग्रह करना, करुणा करना, कृपा करना प्रभु यीशु, दया कर प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, हर एक का जीवन यीशु के नाम से छुड़ाया जाए, हर एक का जीवन यीशु के नाम से ओ श्राप से हटकर आशीष में बदल जाए, हर एक का जीवन अधर्म की बातों से हटकर धार्मिकता की बातों में आ जाए। प्रभु यीशु, मैं यीशु के नाम से इन्हें आशीषित करता हूं, मैं यीशु के नाम से इनका जीवन ओ प्रभु छुटकारे की घोषणा करता हूं। आशीष करना, इनके बंधन टूट जाए,
इनके श्राप वाले बंधन टूट जाए, इनके दुखों वाले बंधन टूट जाए, इनकी पुरानी बातों के बंधन में रहने वाली बातों से ये यीशु के नाम से आजाद हो। होरी शाखा खराबा, होरी दीखा माला राबा, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। होरी दीखा दीखबा ला राबा शाखाबा, ओ पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में। रिदी विखमा खमा शाखा ला राबा दीखा ला राबा, ओ पवित्र प्रभु तेरा धन्यवाद। मैं तुझसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने भी ये समय में ये वचनों को सुने हैं प्रभु, मैं उन सबों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपता हूँ। आज की रात्रि उनके लिए छुटकारे की रात्रि हो जाए, आज की रात्रि उनके लिए आशीषित की रात्रि हो जाए, आज की रात्रि उनका श्राप आशीष में बदल जाए, आज की रात्रि उनका पापमय जीवन पवित्रता में बदल जाए यीशु के नाम से। पुरानी बातें खत्म हो जाए, देखो सब कुछ नई हो गई, ऐसी नई बातों में वे आ जाए, ताकि उनकी नौकरी उनके लिए आशीष की नौकरी बन जाए, उनका घर उनके लिए आनंद का घर बन जाए। प्रभु, जितने भी तेरे प्रिय बच्चे लोग ये समय ये वचन को सुनकर अपना जीवन को अंगीकार कर रहे हैं, मैं उन सबों के लिए तुझसे प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं प्रभु यीशु, तेरा लहू उन्हें छुड़ाने पाए, तेरा पवित्र लहू उन्हें जीवन देने पाए। आशीष करना प्रभु। धन्यवाद देते हैं पवित्र प्रभु तेरा प्रिय दास पास्टर फिलिप सोडी के लिए, धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। आनंद फिलिप सोडी के लिए भी प्रभु, रजा उनकी मिनिस्ट्री, उनकी सेवकाई, उनके द्वारा ये वचन बहुतों के पास पहुंच रहा प्रभु, उन्हें भी आप आशीष करना। उनकी सेवकाई बहुतायत से आगे बढ़ा, उनके द्वारा कई आत्माएं जो प्रभु नाश होने के लिए जा रहे वे सब यीशु के नाम से बचाया जाए। उनकी सेवकाई को आशीष कर प्रभु यीशु। मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रार्थनाओं को सुन लिया, आशीष कर दिया प्रभु यीशु। मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। आदर महिमा जलाल हम आपको देते हुए ये सारी विनती जल्दी से आने वाला यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और स्वर्ग में दया से ग्रहण कर पिता, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता, यीशु के दोबारा आगमन तक जगत के पवित्र लोगों के साथ और हमारे साथ और प्रभु के दास और दासी उनके बच्चों के साथ और उनके कलीसिया के साथ भी बनी रहने पाए, आमीन, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। जय मसीह। और मेरे लिए ज़रूर प्रार्थना करिएगा, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, और मेरे द्वारा जो सेवकाई यीशु मसीह की होती है वो आशीषित में आगे बढ़ने के लिए ज़रूर आप प्रार्थना करिए। आपके व्यक्तिगत प्रार्थना में मुझे ज़रूर स्मरण करिएगा। प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष करे। ये वर्ष आपके जीवन में वो आशीषों को जोड़े जो पिछले वर्ष में नहीं था। आपको, आपके परिवार को बहुतायत से आशीष करे। जय मसीह, जय मसीह।